हेलो बच्चों, मैं रमेश भुसारे, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 इम्फाल से। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 5 का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है नन्ना पनकार। उसके आज हम कठिन शब्द और उनके अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको ध्यान से सुनने हैं, ध्यान से समझने हैं। और उसके बाद जो आगे का पाठ है वो हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पहला शब्द है असमंजस। इसका मतलब है समझ में ना आना, यानी कि क्या करे, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं डिलेमा। ओके, असमंजस यानी कि समझ में ना आना, यानी कि क्या करे। दूसरा शब्द है असहमति, जिसका अर्थ है सहमति न बनना, मना करना, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं डिसएग्री। आगे चलते हैं आहिस्ता। आहिस्ता यानी आराम से, स्लोली। इत्मीनान। इत्मीनान यानी आराम से, धीरे धीरे, लेज्योरली, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लेज्योरली। इत्मीनान, आराम से, धीरे धीरे। चलिए आगे चलते हैं। उकेरना। उकेरना यानी पत्थर, लकड़ी आदि पर कुछ कलाकृति बनाना, एंग्रेव, जिसको बोलते हैं एंग्रेव। उकेरना, पत्थर, लकड़ी आदि पर कुछ कलाकृति बनाना। अंगरखा। अंगरखा यानी कि क्या? एक लंबा बंददार पहनावा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्यूनिक। देखो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो राजा ने पहना है ये है अंगरखा। अधबनी। अधबनी यानी आधी बनी हुई, सेमी फिनिश। आधी बनी हुई जो रहती है उसको अधबनी बोलते हैं। जैसे कि ये देखो, ये केशव जो है, इसके साइड में जो घंटियाँ पड़ी है उसके ऊपर डिज़ाइन नहीं बनाई है, वो है अधबनी घंटियाँ। और जिसके ऊपर डिज़ाइन बन चुकी है वो है बनी हुई घंटियाँ। ठीक है, इस तरह से अधबनी। चलो आगे चलते हैं। अनमना। अनमना यानी उदास, एब्सेंट माइंडेड, जिसको बोलते हैं एब्सेंट माइंडेड। अनमना यानी उदास। ये देखो इस पिक्चर के ज़रिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये छोटा सा बच्चा कैसे उदास बैठा है ना। तो इसको बोलते हैं अनमना। इठलाकर। इठलाकर यानी शान दिखाना, गर्व से चलना, स्ट्रट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रट। इठलाकर, शान दिखाना, गर्व से चलना। जैसे कि ये घोड़े देखो कैसे इठलाकर चलते हैं। इठलाकर यानी मचल मचल कर, शान दिखाकर, गर्व से चलते हैं कि मेरे जैसा कोई चल नहीं सकता। इस तरह से जो इठलाकर चलते हैं, शान दिखाकर चलते हैं और गर्व से चलते हैं। आगे का शब्द है कौतूहल, जिज्ञासावश, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्साइटमेंट। ज़रूर, अवश्य, पक्का, श्योर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं श्योर। ज़रूर, अवश्य, पक्का, श्योर। दखल अंदाजी। दखल अंदाजी यानी किस्सा, काम में रुकावट डालना, इंस्ट्रूशन, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूशन। दखल अंदाजी, किस्सा, काम में रुकावट डालना। पुश्तैनी, पूर्वजों का, पैतृक, पैट्रिमोनियल, एंसेस्ट्रल। पुश्तैनी यानी पूर्वजों का, पैतृक, पैट्रिमोनियल, एंसेस्ट्रल। बदहवासी। बदहवासी यानी घबराहट, पैनिक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पैनिक। बदहवासी, घबराहट, पैनिक। आगे चलते हैं, आगे का शब्द देखते हैं। पुश्तैनी, पूर्वजों का, पैतृक। उसके बाद है अगला शब्द बुदबुदाही, मन ही मन कुछ बोलना, बर्बल। हम मन ही मन में जो कुछ बोलते हैं उसको बोलते हैं बुदबुदाई, मन ही मन में बोलना। आगे का शब्द है उनिंदी, नींद से भरा हुआ, स्लीपी। उनिंदी यानी नींद से भरा हुआ। जब सुबह सुबह हमें कुछ काम करने का मन नहीं होता तो हम पूरी नींद से उठते नहीं ना, उसी को बोलते हैं उनिंदी, नींद से भरा हुआ, स्लीपी। ये देखो ये जो लड़का है ये सोया हुआ है और उठने के बाद ऐसे आलस दे के चल रहा है ना,
उसके बाद है कारखाना, फैक्ट्री, निर्माणशाला, जिसको अंग्रेज़ी में भी हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री। जहाँ पे कुछ चीज़ें बनाई जाती है वो है फैक्ट्री। ये देखो तरह तरह की फैक्ट्री आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, जैसे कि मेडिसिन बनाने की फैक्ट्री, ऑयल बनाने की फैक्ट्री। उसी तरह से खींचकर, गुस्से से, वेक्सेडली, खींचकर यानी गुस्से से, गुस्से से मतलब क्रोधित होकर। तलखी, तलखी यानी कड़वाहट, गुस्से से, एंग्रीली। तलखी यानी गुस्से से देखना, तलखी से देखना यानी कड़वाहट से। त्योरिया चढ़ना, त्योरिया चढ़ना यानी क्रोधित हो जाना, गेटिंग एंग्री। जैसे ही ये देखो उसका स्माइली फेस इस तरह से आता है जो हम व्हाट्सएप में यूज़ करते हैं, त्योरिया चढ़ना, क्रोधित हो जाना, गेटिंग एंग्री। ये देखो ये लड़का पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद है चौकोर, वर्गाकार, स्क्वायर। चौकोर यानी वर्गाकार, जो स्क्वायर होता है उसको बोलते हैं चौकोर। ये देखो ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा ये है चौकोर। नक्काशी करना, पत्थर या लकड़ी पर कलाकृति को तराशना, कर्विंग। पत्थर या लकड़ी पर जो कलाकृति बनाई जाती है उसको बोलते हैं नक्काशी करना। ये देखो ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा वो लकड़ी के ऊपर कैसे डिज़ाइन बनाया है। इधर ये दूसरी पिक्चर में भी आपको वो फ्लावर्स दिखाई दे रहे होंगे, इसी को बोलते हैं नक्काशी करना। आगे का शब्द है बेवकूफ़। बेवकूफ़ यानी मूर्ख, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं फुल, जिसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, फुल। उसके बाद है भटकते भटकते, परेशान होते हुए, एड्रिफ्ट, जिसको अंग्रेज़ी में एड्रिफ्ट बोलते हैं, भटकते भटकते परेशान होते हुए। माथा ठनका, अनिष्ट की आशंका होना। माथा ठनका यानी क्या, अनिष्ट की आशंका होना। बीइंग डाउटफुल, जिसको बोलते हैं बीइंग डाउटफुल। माथा ठनका, अनिष्ट की आशंका होना, बीइंग डाउटफुल। संदेह, संदेह यानी शक, शंका, डाउट। संदेह यानी शक, शंका, डाउट, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं डाउट। मुआयना, अच्छी तरह से देखना, विजिट। मुआयना यानी कि क्या, अच्छी तरह से देख के आना, जिसको बोलते हैं विजिट। चलो आगे का शब्द देखते हैं। शिल्पकार, शिल्पकार यानी कारीगर, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं आर्टिफिसर। आर्टिफिसर, शिल्पकार, कारीगर, जो कलाकारी दिखाता है। बादशाह, बादशाह यानी राजा, जिसको हम बोलते हैं किंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, किंग। ये देखो यहाँ पे जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा वो है बादशाह अकबर, जो कि किंग है। दूसरे पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा वो भी बादशाह किंग है। भौचक, भौचक यानी हैरान, सरप्राइज। सकपकाना, सकपकाना यानी चौंक कर, आश्चर्य से, सरप्राइज्ड। सकपकाना, चौंक कर, आश्चर्य से, सरप्राइज्ड। ये देखो ये सरप्राइज्ड वाला स्माइली आपको दिखाई दे रहा होगा। मंझोला, मंझोला यानी कि बीच का, न ज़्यादा छोटा न ज़्यादा बड़ा, मिडल। जो मंझोला होता है ज़्यादा जो बड़ा नहीं होता, ज़्यादा छोटा नहीं होता, मिडल साइज़ का जो होता है उसको बोलते हैं मंझोला। देखो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा ये लड़की थोड़ी बड़ी है, एक लड़का छोटा है, और बीच में जो लड़का है वो एकदम छोटा है यानी कि मिडल, उसको बोलते हैं मंझोला। संगतराश, पत्थर को तराशने वाला, स्टोन मेसन, जो पत्थर के ऊपर नक्काशी करते हैं उसको ढूंढते हैं उसको बोलते हैं संगतराश, पत्थर को तराशने वाला। सकपकाना, चौंक कर, आश्चर्य से, सरप्राइज्ड। सकपकाना यानी कि क्या, चौंक कर, आश्चर्य से, सरप्राइज्ड होके। हाँफते हुए,
हांफते हुए यानी डर के कारण लंबी लंबी सांस लेते हुए। देखो हम जैसे ही दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद लंबी लंबी सांसें लेते हुए आते हैं, उसी तरह से जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं गास्प। फनकार, फनकार यानी कलाकार, अंग्रेज़ी में कहेंगे उसको आर्टिस्ट। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह से नन्हा फनकार के शब्दार्थ आज हमने देखे। धन्यवाद।